कौन कौन से सवाल हो गए? प्रश्नावली 1.3 का तीसरे का पहला पार्ट है। सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए। तो जिस संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं यार, कि माना 1/√2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब 1/2 परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q का मान 0 बराबर। और P और Q कैसे हैं? परस्पर कैसे अभाज्य। कौन? पूर्ण। ठीक है, अच्छा 1/√2 है, इसे आप √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, कोई दिक्कत? ये कितना आ जाएगा भाई? ठीक है, देख लो तुम ये क्वेश्चन देखो, तो यह आ जाएगा √2/2 बराबर P/Q। 2 यहाँ भाग कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा? गुणा। यहाँ हर में है, यहाँ अंश में जाकर गुणा करेगा, तो √2 बराबर आ गया 2P+। तो आप देख रहे हैं 2P+Q तो एक परिमेय संख्या है, और √2 कैसी संख्या सिद्ध कर दी? अपरिमेय, यानी अपरिमेय संख्या बराबर आ रही है किस संख्या की? क्या ऐसा हो सकता है? यानी यह क्या है? यह एक विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? हमारी गलत परिकल्पना के कारण। इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत परिकल्पना। हमारी परिकल्पना है, और परिकल्पना क्या थी हमारी? 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यानी 1/√2 और परिकल्पना हमारी, इस विरोधाभास का कारण ही हमारी परिकल्पना है। तो हमारी परिकल्पना कैसी हो गई? हमारी परिकल्पना गलत है, यानी कि 1/√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्योंकि परिकल्पना तो परिमेय थी ना, परिकल्पना परिमेय थी और परिकल्पना गलत है, इसका मतलब परिमेय नहीं है। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। ये वाला निशान है लगाते हैं, यही आपको सिद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्निर्माण। देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3.4, 3.4 को आप लिख सकते हो 3.4 और इसके बटे में 1 लिखो, और ये दशमलव 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 34/10। इसे काट लो 17/5, तो यानी 3.4 को आपने बदल दिया एक नई संख्या में, जो एक भिन्न है, जिसका अंश और हर है, और कैसी संख्या है? परिमेय। और ये कैसी संख्या थी? दशमलव संख्या। यानी दशमलव को आपने बदल दिया परिमेय संख्या में, यानी दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदला जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास दशमलव संख्या कुछ इस प्रकार की हो, 0.3333 क्या होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.3333 बार रिपीट होना है, दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेंगे, 3.3333 आता जाएगा, दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, इसके नीचे पहले x लिख लो, जब घटाएंगे तो ये 9x आ जाएगा, और ये घट के कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि दशमलव के बाद वाले तो सब 0 हो जाएंगे, तो x का मान कितना आ गया? 3/9। x कौन था? 0.333 बराबर 1/3, यानी 0.3 बार बराबर 1/3। ये कैसी संख्या थी जिसमें दशमलव के आगे देखो रिपीटेशन हो रहा है, एक संख्या बार बार आ रही है, ये फिक्स आ रही है संख्या 1 2 3 भी आ सकती है।
ऐसी संख्या को हम कहते हैं, ये जो 3.4 है, ये 3.4 को हम कहेंगे शांत दशमलव संख्या। और ये जो संख्या है 0.333 आता जा रहा है, इसे कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। और दोनों को ही हम परिमेय संख्याओं में बदल पा रहे हैं। इसका मतलब शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या दोनों संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदला जाता है। परिमेय संख्याओं में अंश होता है और हर होता है। यहाँ पर हमने देखा ये 34/10 आया था, हमने इसे 2 से काटा, अब और तो नहीं कट रहा। ये सरलता रूप कहा जाता है परिमेय संख्या का। तो किसी भी शांत दशमलव संख्या या अशांत दशमलव आवर्ती दशमलव संख्या को जब परिमेय संख्या में हम बदलेंगे और उसके सरलता रूप को प्राप्त कर लेंगे, तो वो सरलता रूप P/Q के रूप में होगा, एक परिमेय रूप होगा। तो उसका जो बटे में Q है यानी हर है, उस हर में एक विशेषता मिलेगी आपको। वो विशेषता ये होगी कि जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं हैं, उन्हें जब आप परिमेय संख्याओं के रूप में बदलेंगे तो उनके हर में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें शांत दशमलव संख्या को जो परिमेय संख्या होगा, तो उनका जो हर होगा सरलतम रूप में, जिसे हम P/Q में Q कह सकते हैं, इसको P/Q मानोगे तो Q का मान कितना होगा 5। तो Q जो है वो उसके जो गुणनखंड करोगे वो या तो अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा, 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा। और अगर आप अशांत आवर्ती दशमलव संख्या लेते हैं और उस संख्या को आप परिमेय संख्या में बदलते हैं, तो उस संख्या के परिमेय संख्या के सरलतम रूप में जो हर होगा P/Q, उसमें 2 और 5 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या भी जरूर आएगी। जैसे यहाँ पर 3 आता है, ऐसी और हम सवाल हल करेंगे तो उसमें और भी संख्याएं आएंगी। तो आप देखेंगे उन सवालों को जब हल करेंगे, तो जब अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को आप बदलेंगे तो उनके बटे में जो हर होगा यानी परिमेय संख्या का जो हर होगा, उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और संख्याएं भी आ रही हैं। यानी एक विशेषता नंबरों के अंदर हर में पाई गई, हर परिमेय संख्या के जो हर थे उसमें एक विशेषता पाई गई कि उनके जब हम गुणनखंड करते थे तो शांत वालों में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होते थे, और अशांत वालों में 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या भी जरूर होती थी। इसी आधार पर ये आपकी प्रमेय, मैं बोल के बता रहा हूँ इस प्रमेय को, आप अपनी किताब में देखेंगे। प्रमेय 1.5 पेज 18 ये कह रहे हैं कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी एक परिमेय संख्या ऐसी है जिसे, अब देखो समझो इस बात को, चाहो तो फिर चाहो तो ना सकते। ये एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या में अगर हम इसे 5 से भाग करेंगे तो 3.4 आएगा। करके देख लो, 5 दिया 15, कितना बचा 2, 5 चौक 20। यानी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं और दशमलव संख्या को इसमें 3 से 1 को भाग करो, 3 से 1 को भाग करके देखिए आप, 3 दिया 9, 1 दशमलव लगा 0, 3 दिया 9, 1 दशमलव लगा 0, 3 दिया 9, 1, ऐसे ये आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि जब आपने किसी अशांत आवर्ती को परिमेय में बदला, उसी परिमेय को जब हम अशांत आवर्ती में बदलेंगे या शांत आवर्ती संख्या में बदलेंगे तो ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इसीलिए इसने इस शब्द का प्रयोग किया है कि एक x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी वो परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। यानी दशमलव के बाद संख्या जो है वो ऐसा नहीं होगा जैसे 3 आती चली जा रही है, एक निश्चित स्थान तक संख्याएं हैं। जब हम उसे P/Q के रूप में लिखेंगे, जैसे हमने इसे P/Q के रूप में लिखा, तो Q जो है उसमें P और Q दोनों सहभाज्य होंगे। सहभाज्य मतलब सरलतम रूप हो गया और नहीं कट रहे किसी से भी, ये सहभाज्य नहीं थे। जब P और Q सहभाज्य होंगे तो Q जो होगा, जो नीचे वाला हर होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हो। यानी 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंडों में आएगा, या खाली 2 भी आ सकता है या खाली 5। अगली प्रमेय देखिए 1.6।
जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम, मान लेते हैं हम लेते हैं 1/8, इसके गुणनखंड करो 2 गुणा 2 गुणा 2, 1/125 ले लेते हैं, 1/5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, और 1/50 ले लेते हैं, इसकी गुणनखंड कितना आएंगे 5 पंजे 25 दूनी 50, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसमें केवल 5 आ रहा है और इसमें केवल 2 आ रहा है। जब आप इसे 8 से 1 को भाग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8 8 दूनी 16 8 पंजे 40, ठीक है। इसको जब करोगे, इसको करने का तरीका ये है, 5 की घात 3 है, 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, ये तरीका होता है। जब 5 की घात 3 है, 2 की घात 3 से कर लीजिए, तो ये 2 की घात 3 और ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 5 गुणा 2 की घात 3, जो की घात समान है, तो 8/10 की घात 3 यानी 8/1000 यानी 0.00, इसकी भी बात पूरी होगी। इसको जब निकालेंगे तो 1/50 है, इसे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, 2/100 बन गया ये 0.0। अब आपको ऐसी संख्या सोचिए जिसके बटे में 2 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ जाए, मान लो 1/, हम कह रहे हैं 15। अब 15 से 1 को भाग करो, 15 छिक्का 90, 15 0 लगाए, 15 छिक्का 90, फिर 10 बचा, फिर 0 लगाए, 15 छिक्का 90, 0 चलता चला जाएगा। ये शांत नहीं आएगा, ये कैसा आसान आवर्त। लेकिन जिनके बटे में, अब ये 1/15 है, 1/15 के टुकड़े होंगे 5 गुणा 3, 5 तो है इसके बटे में, लेकिन साथ साथ केवल 5, केवल 2 या 2 और 5 दोनों होंगे, तो शांत होगा, नहीं तो अशांत। बिना भाग करे पता लग जाएगा। ये क्यों सिखा रहे हो कि आपको भाग करनी ना पड़े। यहाँ तो भाग करके पता लग रहा है ना, अब तो हमें पता लग गया। अब तो खाली हम जो भी परिमेय संख्या होगी उसके बटे में हम देखेंगे क्या आ रहा है और उसके हम गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनखंड है उनके गुणनखंडों को देख के तुरंत उत्तर दे देंगे इस पर। ठीक है, देखते हैं। ये तो समझाने के लिए होता है, इसलिए हम इसको हटा दें। यहाँ पे सवाल कराए, एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की भाग नहीं करना है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। जैसे हम पहला सवाल लेते हैं 64/455, ये है पहले का तीसरा। अब इसमें अगर 455 से 64 को भाग करोगे तो वैसे ही 1 2 को पसीना आ गया बैठे बैठे। भाग नहीं करना है, आप इसके टुकड़े करो 455, 5 से काटो, 5 या 45, 5 को 5, 13 7 21। तो 64/455 में 64/455 के टुकड़े हो गए 5 गुणा 13 गुणा 7। अगर मैं इसे P/Q मानूं तो Q का मान कितना आ गया 5 गुणा 13 गुणा 7। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं क्या वो केवल 2 और 5 है उसमें, या 2 और 5 के अतिरिक्त भी कुछ और है? तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? आसान आवर्ती। ठीक है, तो Q के पहले अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। नहीं है ना? 2 की घात m गुणा 5 की घात n का मतलब है कि या तो 2 की कुछ घात हो या 5 की कुछ घात हो या दोनों की कुछ ना कुछ घात। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 5 के 13 और 7 दिया गया। इसका मतलब ये इस रूप में अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव रूप कैसा होगा? पूरा बोलो। आसान आवर्ती।
कोई दिक्कत? अगला सवाल देखो, इसी का आप देखिए 10वां सवाल। दोनों सवालों से आपको सारी चीजें सवाल बिल्कुल समझना है। अब किसके टुकड़े करें? कर दे सीधे सीधे टुकड़े, कुछ सोचना नहीं है। उसमें एक बात ये कही गई थी कि अंश व हर दोनों अभाज्य होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों किससे कट रहे हैं? 11 से कट रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो सबसे आसान तरीका 77 के टुकड़े करो, 7 11, 77 के टुकड़े आ गए 7 गुणा 11, 210 के टुकड़े करो, तो ये 3 से काटो, 3 7 21, 7 9 70, 2 5 10, कितना आ गया? 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा। अब दोनों में देखो 7 ही कम 7, तो कितना बचा? 11 बटे 5 ने 10 दिया 30, तो 77 बटे 210 आपके पास 11 बटे 30 आया। और कैसे आया? आप इसे 7 से काट लीजिए, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, और ये 7 या 21, ठीक है, तो ये 11 बटे 30 हो जाएगा। अब हम इसको P बटा Q मानेंगे, और Q बराबर कितना आ गया? 30, 30 के टुकड़े आएंगे 2 5 10 या 30। इसके गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में 3 है। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं, और जब इस रूप में नहीं है फिर ठीक है, अतः 77 बटे 210 का दशमलव रूप आसान आवृत्ति हो। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला बताते हैं।